Ardakta sir. Good morning, student. Good morning, student. Myself Sandeep sir from Mahi Municipal Secondary School. और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 सब्जेक्ट इंग्लिश का एक जो बहुत ही ग्रामर में महत्वपूर्ण क्लॉज या आइडेंटिफाई द क्लॉज वो हमेशा आते रहता है। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं कि क्लॉज और ये क्लॉज क्या होता है। तो हम क्लॉज से पहले बच्चों ये जानेंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि क्लॉज है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं उपवाक्य। तो क्लॉज को डिटेल में पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है और सेंटेंस में क्लॉज कैसे होते हैं और हम क्लॉज को कैसे पहचानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट विद द सेंटेंस। तो हम यहाँ पे देखिए स्टूडेंट बिफोर गोइंग टू लर्न अबाउट क्लॉज वी शुड टॉक अबाउट द सेंटेंस। सबसे पहले हम सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे कि वाक्य क्या होता है और फिर वाक्य में क्लॉज कैसे दिखाई देता है, आप उसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे। और क्लॉज में जो प्रकार आता है डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज, जिसको हम कहते हैं कि मेन क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज, उसको हम किस प्रकार से आइडेंटिफाई करेंगे उसकी भी हम आज स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सेंटेंस क्या होता है। व्हाट इज सेंटेंस। हमें सबको पता है कि सेंटेंस क्या है। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड दैट मेक द कंप्लीट सेंटेंस। मतलब शब्दों का वह समूह जिसका कोई अर्थ निकलता है। सो व्हाट इज सेंटेंस, अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड दैट मेक द कंप्लीट सेंस। मतलब वहां पे आपको वर्ड के कॉम्बिनेशन मिलेंगे सेंटेंस में और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि उसमें आपको कंप्लीट सेंस, मतलब आप जो भी वो वाक्य पढ़ोगे तो उसका आपको पूरा अर्थ मिलेगा। जैसे देखिए कि यहाँ पे दिया है कि सेंटेंस आर मोस्टली आइडेंटिफाई विथ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या है, विधेय, और सब्जेक्ट क्या है, जो हमारा सब्जेक्ट रहता है मेन करता वो। तो सेंटेंस को हम किस तरह से जानते हैं, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ओके, जैसे देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि राज इज अ गुड मैन। तो इसमें हम देखते हैं कि जो राज को येलो कलर से हाईलाइट किया है वो क्या है, सब्जेक्ट, और जो बचा हुआ है इज अ गुड मैन इज प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट का काम क्या होता है, प्रेडिकेट ऑलवेज टेल अबाउट सब्जेक्ट। तो ये हमें हमेशा सब्जेक्ट के बारे में बताता है ना। तो सेंटेंस किससे बनता है, सेंटेंस बनता है सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट से, उससे हमारा सेंटेंस बनता है। तो सब्जेक्ट किसके बारे में बताता है, ओके, द सब्जेक्ट टेल हुम और व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट, किसके और क्या बारे में सेंटेंस है। और प्रेडिकेट हमें क्या बताता है, टेल व्हाट द सब्जेक्ट इज और डज, मतलब सब्जेक्ट क्या है इसके बारे में हमें बताता है। तो ये हो गया हमारा सेंटेंस। तो हम इसके बाद अभी देखेंगे कि क्लॉज। क्लॉज क्या होता है, क्लॉज किसी सेंटेंस का भाग है। मतलब क्लॉज कोई सेंटेंस नहीं है, कोई वाक्य नहीं है, ये एक वाक्य का, एक सेंटेंस का एक भाग होता है जिसमें आप हमेशा आपको क्या दिखाई देगा, एक सब्जेक्ट एवं एक फाइनाइट वर्ब होता है। मतलब सब्जेक्ट एंड वर्ब आपको हमेशा क्लॉज में दिखाई देगा कि क्या दिखाई देता है, वहां पे हमेशा सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये आपको कॉम्बिनेशन हमेशा दिखाई देता है। सो क्लॉज जो है एक सेंटेंस नहीं है, क्लॉज एक सेंटेंस नहीं है, वो एक सेंटेंस का भाग है या पार्ट है। मतलब क्लॉज जो है हमारा वो वाक्य वो कोई सेंटेंस नहीं है, यह एक सेंटेंस का पार्ट है। जैसे देखते हैं यहाँ पे एग्जांपल है, आई कॉल्ड रिया बट शी गिव नो। तो यहाँ पे देखिए कि एक बर्ड है जिसको हमने पिंक कलर से हाईलाइट किया है, ये क्या हमारा, ये एक कंजंक्शन है जो हमने यूज किया है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। और इस कौन से सेंटेंस को डिवाइड कर रहा है, आई कॉल्ड रिया शी गिव नो आंसर। तो हम पहले इसमें देखेंगे कि आई ये हमारा सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, और उसके बाद शी हमारा फिर से सब्जेक्ट है और गिव हमारा जो है वो ये वर्ब है। तो क्लॉज क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब कॉम्बिनेशन, इट इज कॉल्ड क्लॉज, उसको हम क्लॉज कह सकते हैं। और क्लॉज की थोड़ी और डेफिनेशन ये है कि क्लॉज कभी ये इंडिपेंडेंट रहता है और कभी डिपेंडेंट रहता है। ओके, समटाइम इट इज अ डिपेंडेंट क्लॉज और समटाइम इट इज अ इंडिपेंडेंट
क्लॉज। तो हम ये डिपेंडेंट क्लॉज क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है, जिसको हम मेन क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो ये है हमारा क्लॉज। तो हम अब देखेंगे कि व्हाट इज क्लॉज। क्लॉज क्या होता है। तो देखिए व्हाट इज क्लॉज, इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड। तो क्लॉज में हमें क्या दिखाई देता है, द ग्रुप ऑफ रिलेटेड वर्ड। तो इसमें एक शब्दों का समूह रहता है जो एक मिक्स से रिलेटेड रहता है। अगेन सब्जेक्ट एंड वर्ब कॉम्बिनेशन, क्लॉज में हमेशा आपको सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन दिखाई देता है। थर्ड, इट हैज अ कंप्लीट मीनिंग बाय इटसेल्फ। और इसमें जो सेंटेंस रहता है क्लॉज में, इसका एक पूरा कंप्लीट मीनिंग रहता है, और ये आप इसको पूरा कंप्लीट मीनिंग से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। समटाइम इट इज कंप्लीट और समटाइम इट इज इनकम्प्लीट। जैसे हम जानते हैं कि डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज इस केस में। तो देखते थोड़ा एग्जांपल। अब ये जो हमारा सेंटेंस है, ही प्ले क्रिकेट रेगुलरली, तो आप इसमें देखिए हम पहचानेंगे कि ये क्लॉज है कि नहीं है। तो इसमें देखिए सब्जेक्ट वर्ब नजर आ रहा है, मतलब इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब। सेकंड थिंग इज, पहला क्या है हमारा ग्रुप ऑफ वर्ड। तो आप यहाँ पे दिखाई देंगे कि ही प्ले क्रिकेट रेगुलरली, ये सारे वर्ड्स है, इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड। तो ये भी आपकी कंडीशन पूरी होती है। सेकंड, सब्जेक्ट एंड वर्ब कॉम्बिनेशन। तो क्या इस सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है, तो हम देखते हैं कि ही हमारा सब्जेक्ट है और प्लेस हमारा वर्ब है, तो इसमें कॉम्बिनेशन है। थर्ड जो कंडीशन है, इट हैज अ कंप्लीट मीनिंग बाय इटसेल्फ। और जब हम इसको पढ़ते हैं तो हमें इससे कंप्लीट मीनिंग हमसे मिलता है, एक पूरा अर्थबोध हमें होता है। तो जब हम ये सेंटेंस पढ़ेंगे, ही प्लेज क्रिकेट रेगुलरली, वो हमेशा क्रिकेट खेलता है, तो इस सेंटेंस से हमें जो है इसका कंप्लीट सेंस भी मिलता है। तो हम इसके कह सकते हैं इसे क्लॉज। और थोड़ा इसको सविस्तर रूप से हम देखेंगे कि देखिए यहाँ पे आपको इसका डेफिनेशन के साथ दिखाई देगा। व्हाट इज क्लॉज। सो a clause is a group of related word used together as a part of sentence। तो clause क्या होता है, it is a group of related word used together as a part of sentence। second, जैसे मैंने आपको कहा था, it contains subject and verb। तो आप ये क्लॉज, जैसे क्लॉज के बहुत सारे प्रकार हम आगे भी देखने वाले, 2-3 प्रकार देखने वाले हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज या रहे या डिपेंडेंट क्लॉज भी रहे, वो भी हम देखने वाले हैं। तो सभी क्लॉज में एक चीज आपको कॉमन दिखाई देगी, इट इज ग्रुप ऑफ वर्ड। और सेकंड है सब्जेक्ट एंड वर्ब कॉम्बिनेशन, मतलब हर क्लॉज में सब्जेक्ट और वर्ब का आपको कॉम्बिनेशन दिखाई देगा। देन थर्ड है, इट हैज अ कंप्लीट मीनिंग बाय इटसेल्फ। तो इस सेंटेंस का ये जो है क्लॉज का, इसका खुद का एक मीनिंग रहता है, इसका कंप्लीट सेंस हमें दिखाई देता है। तो हम इसको भी हम क्लॉज की तरह ले सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ही प्लेज क्रिकेट रेगुलरली। तो ये जो बच्चों हमारा सेंटेंस है, क्या ये सेंटेंस हमारा क्लॉज है। तो इसके लिए जो कंडीशन यहाँ पे हमें दी है, हम उसको देखेंगे। अ क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड वर्ड। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे ही प्लेज क्रिकेट और रेगुलरली, ये सारे वर्ड है, ये सेंटेंस बनाने के लिए सब साथ में है और रिलेटेड है। ओके, एंड सेकंड वन इज, इट कंटेन अ सब्जेक्ट एंड वर्ब। तो हम देखें इसके पहले सेंटेंस में, ही जो है हमारा सब्जेक्ट है और उसके बाद प्लेस जो हमारा वर्ब है। तो सेकंड कंडीशन भी हमारी पूरी होती है। थर्ड कंडीशन क्या है, इट हैज अ कंप्लीट मीनिंग बाय इटसेल्फ। तो हम जब इसको पढ़ते हैं, ही प्लेज क्रिकेट रेगुलरली, तो इसका एक कंप्लीट मीनिंग, इसका पूरा एक अर्थबोध हमें हमारे सामने निकल के आता है। तो तीनों जो हमारी कंडीशन है क्लॉज की, इसमें फॉलो हो रही तो हो, हम इसे कह सकते हैं कि क्लॉज। अब ये क्लॉज कौन सा है, डिपेंडेंट क्लॉज है कि इंडिपेंडेंट क्लॉज है। और हम जैसे जानते हैं कि डिपेंडेंट क्लॉज के भी 3 प्रकार पढ़ते हैं, तो उसमें से कौन सा है, ये हम आगे आने वाले स्लाइड में पढ़ेंगे। सेकंड एग्जांपल, आई ग्रेजुएट लास्ट ईयर। सो ये भी देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड। ओके, और यहाँ भी आपको सब्जेक्ट और वर्ब दिखाई देता है और इसका एक कंप्लीट सेंस निकल के आता है। सो इट इज आल्सो कॉल्ड क्लॉज। ही इज अ वॉइस मैन, द सेम इज हियर, जॉन इज माय बेस्ट फ्रेंड। तो इसमें भी आपको
सब्जेक्ट और इज जो है ये वर्ब के रूप में यहाँ काम कर रहा है, तो सब्जेक्ट और वर्ब का आपको कॉम्बिनेशन समझ में आता है। सो इट इज कॉल्ड अ क्लॉज। तो बच्चों आशा करते हैं कि आपको क्लॉज क्या है ये आपको समझ में आ गया होगा। सरल अगर हम सीधे शब्दों में देखते हैं तो क्लॉज इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, आपको मेन में ध्यान रखनी पड़ेगी, इट्स कंटेन सब्जेक्ट एंड वर्ब। ओके, नेक्स्ट। सो अब हम देखेंगे कि क्लॉज के प्रकार क्या है। टाइप्स ऑफ क्लॉजेस। क्लॉजेस आर मेनली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। तो क्लॉजेस के दो पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है, और वो कौन से है? इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज। ओके, सो पहला है इंडिपेंडेंट क्लॉज और सेकंड है इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट क्लॉज। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज को हम मेन क्लॉज भी कहते हैं, और डिपेंडेंट क्लॉज को हम कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो दोनों में अंतर क्या है? इंडिपेंडेंट क्लॉज ये एक ऐसा वाक्य है, ऐसा क्लॉज है जो अपने आप में पूरा अर्थबोध रहता है, और इससे हम पूरा सेंस जो है, सेंटेंस का सेंस हमें निकल के आता है। तो ये किसी अन्य क्लॉज पे डिपेंड नहीं रहता है, ये मेन रहता है। और सेकंड वन जो है डिपेंडेंट क्लॉज, तो ये इसका जो भी सेंटेंस है, इसको पढ़ने के बाद हमें ऐसा लगता है कि ये जो सेंटेंस ये किसी सेंटेंस के ऊपर या किसी क्लॉज के ऊपर ये डिपेंड है। ओके, ये खुद में अपने इंडिपेंडेंट ये स्टैंड नहीं रह सकता है। ये ऐसे में लगता है कि किसी सेंटेंस के ऊपर ये डिपेंड है, और उसी को हम कहते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। तो ये क्लॉज के दो मुख्य प्रकार है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंस का अर्थ सभी को पता है कि स्वतंत्र, मतलब ऐसा वाक्य, ऐसा जो क्लॉज है कि जो खुद स्टैंड होता है और उसका एक खुद का एक अर्थ रहता है, और उसी किसी सेंटेंस की जरूरत नहीं रहती है। जैसे इंडिपेंडेंट क्लॉज, दे एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट और आइडिया। इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या करता है कि वो हमें सेंटेंस पढ़ने के बाद, वो क्लॉज पढ़ने के बाद हमें एक कंप्लीट थॉट या आइडिया हमें उससे मिल जाती है। सेकंड वन इज दे कैन स्टैंड ऑन देयर ओन, मतलब वो जो हम सेंटेंस देखते हैं तो उस सेंटेंस का हमें खुद से एक अर्थबोध होता है। वहां सेंटेंस से हमें ये समझ में आता है कि ये सेंटेंस किसी दूसरे सेंटेंस के ऊपर डिपेंड नहीं है। दे कैन स्टैंड ऑन देयर वन। एंड थर्ड वन इज डजंट नीड एनी अदर क्लॉजेस फॉर इज एग्जिस्टेंस। और इसको एक्सप्लेन करने के लिए या इसके बारे में बताने के लिए दूसरी कोई क्लॉजेस की हमें या सेंटेंस की हमें जरूरत नहीं पड़ती है। डजंट नीड एनी अदर क्लॉजेस फॉर इज एग्जिस्टेंस। तो देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, यू में सीट। तो जब हम ये सेंटेंस पढ़ते हैं तो इस सेंटेंस में हम दिखाई दे रहे कि यू हमारा सब्जेक्ट है और सीट हमारा वर्ब है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब दोनों का कॉम्बिनेशन हमें दिखाई दे रहा है, और सेंटेंस पढ़ने के बाद हमें इसका पूरा अर्थ बोध होता है कि यू में सीट, तुम बैठ सकते हो। ओके, और इसको और समझने के लिए हमें किसी अन्य क्लॉज या सेंटेंस की जरूरत नहीं है। सो इट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट क्लॉज। सेकंड एग्जांपल, रोहन वांट्स टू बी इंजीनियर, सो ही परस्यूइंग हायर स्टडी इन एन इंजीनियरिंग कॉलेज। तो आप देखते हैं कि यहाँ पे दो सेंटेंस है और बीच में आपको कॉमा से इसको डिवाइड किया है। तो यहाँ पे एक है इंडिपेंडेंट क्लॉज और दूसरा है डिपेंडेंट क्लॉज। तो बच्चों जैसे हमने बताया कि हमें पहचानना है व्हाट इज इंडिपेंडेंट क्लॉज, ये क्या होता है। जैसे हम पहला सेंटेंस, रोहन वांट टू बी एन इंजीनियर। तो हम इस सेंटेंस को पढ़ते हैं तो हमें यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब भी नजर आ रहा है, और ये हमारा जो सेंटेंस है, दे कैन स्टैंड ऑन देयर ओन। ओके, और इस सेंटेंस से हमें कंप्लीट थॉट और आइडिया हमें नजर में आ रही है। और जो दूसरा सेंटेंस है, सो ही इज अ परस्यूइंग हायर स्टडी इन एन इंजीनियरिंग कॉलेज, तो इसका ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो ये हमारा जो है रोहन वांट्स टू बी एन इंजीनियर, ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ओके, तो हम नेक्स्ट देखते हैं अभी, इसको और अच्छी तरह से समझ लेते हैं कि हम इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है। अ कंप्लीट सेंटेंस बाय इटसेल्फ। इंडिपेंडेंस क्लॉज की खासियत क्या है? इट हैज अ कंप्लीट सेंटेंस बाय इटसेल्फ। सेकंड वन इज
doesn't need any other clause for its existence, जो हमने अभी देखा है। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, you may sit, तो इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद हमें इसका कंप्लीट जो सेंटेंस है ये इसका देखते हैं कि हम इसको कंप्लीट सेंस इससे हमें आता है। यू मे सिट, आप बैठ सकते हो, तो इसमें हमें सब्जेक्ट और वर्ब का भी कॉम्बिनेशन नजर आता है। तो ये जो सेंटेंस है किसी दूसरे सेंटेंस पे डिपेंड नहीं है, इसलिए हम इसको कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज। और जो दूसरा डिपेंड हो तो उसे हम कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज, या अलग भाषा में उसको हम कहते हैं कि सबऑर्डिनेट क्लॉज। ओके, नेक्स्ट वन जो भी हमारा है नेक्स्ट, डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज को हम जानते हैं कि जो स्वतंत्र नहीं है, किसी से क्लॉज के ऊपर डिपेंड है, एक ऐसा वाक्य का शब्दों का समूह जो दूसरे किसी अन्य वाक्य पे डिपेंड है, उसे हम कहते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। तो इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। अ डिपेंडेंट क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज। देखो बच्चों, ये भी बात हमें ध्यान में रखना है कि डिपेंडेंट क्लॉज को सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं और इंडिपेंडेंट क्लॉज को मेन क्लॉज भी कहा जाता है। अ डिपेंडेंट क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज is a clause that can complete sentence, मतलब स्टैंड अर्थवत होने के लिए एक दूसरे सेंटेंस की या दूसरे वाक्य की हमें जरूरत पड़ती है। बिकॉज इट डज नॉट, क्योंकि ये खुद भी कोई कंप्लीट थॉट या आइडिया हमें एक्सप्रेस नहीं करता है। इट इज डिपेंडेड ऑन इंडिपेंडेंट क्लॉज। जैसे में क्लॉज है ये हम हमेशा डिपेंडेंट क्लॉज में, इंडिपेंडेंट क्लॉज में हमेशा डिपेंड रहता है। सो इट इज डिपेंड ऑन इंडिपेंडेंट क्लॉज और मेन क्लॉज फॉर अ कंप्लीट थॉट। मतलब इसका अर्थ समझने के लिए हमें हमेशा इंडिपेंडेंट क्लॉज के ऊपर जाना पड़ता है, जिसके इससे हमें ये पूरा समझ में आता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है, देखिए, अ डिपेंडेंट क्लॉज हैज अ कॉम्बिनेशन ऑफ। तो बच्चों ये बात हम ध्यान में रखेंगे कि क्लॉज क्या होता है हमेशा, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब। ये जो है कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब, ये हर क्लॉज में ये कॉमन चीज रहेंगी। अब देखते हैं एग्जांपल, यू मे सीट वेन एवर यू लाइक, मतलब यू मे सीट, तुम बैठ सकते हो। जब हम इस सेंटेंस को पढ़ते हैं तो हमें इसका पूरा अर्थवत होता है और इसका एक कंप्लीट सेंस हमें निकल के आता है। तो हम इसको कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंट क्लॉज, जिसको हम दूसरे इसमें कहते हैं कि मेन क्लॉज। सेकंड वन इज है whenever you wherever you like, तुम जहाँ चाहो। तो जब हम इस सेंटेंस को पढ़ते हैं सिर्फ whenever you like, तो हमें ऐसा बहुत होता है कि ये जो सेंटेंस है किसी अन्य सेंटेंस पे डिपेंड है, तो इसीलिए हम इसको कहते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। ओके, देखिए अब सेकंड एग्जांपल, द क्रू कुड सी द वेल व्हिच, जो पहला सेंटेंस कॉमा से दूसरा सेंटेंस भी किया है और इसको डिवाइड किससे किया गया है कि विच। तो आप हमेशा देखेंगे कि क्लॉज में जो होता है हमेशा कोई ना कोई सबऑर्डिनेट जो कंजंक्शन होता है या कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है उससे उसको डिवाइड किया जाता है। द क्रू कुड सी द वेल विच हैड द सरफेस ओनली 50 मीटर बिहाइंड देम। इसमें से हमारा एक मेन क्लॉज है और दूसरा है सबऑर्डिनेट क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज। तो हमें उसको आइडेंटिफाई करना है। तो किस प्रकार से करेंगे, सबसे पहले हमारे सेंटेंस मिला द क्रू सी द वेल, और दूसरा हमें मिल रहा है कि विच हैड द सरफेस ओनली 50 मीटर देम। तो जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है इससे हमें पूरा सेंटेंस का बोध मिलता है, ये पूरा स्टैंड अलोन, तो इससे हमें पूरा सेंटेंस का बोध मिलता है, इसलिए हमारा ये होता है मेन क्लॉज। ओके, और उसके बाद जो है वी हैड सरफेस ओनली 50 मीटर बिहाइंड देम, तो ये जो हमारा है डिपेंडेंट क्लॉज, इसको हम कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज, वो भी हम इसको कहते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, द एक्सेलेंस ऑफ गिफ्ट लाइज इन हाउ द appreciate in the rather than how valuable it is। तो देखिए, excellency of gift lies appreciate of it rather, और दूसरा सेंटेंस है than how valuable it is। तो ये जो हमारा फर्स्ट है ये हमारा मेन क्लॉज है एंड सेकंड वन इज सबऑर्डिनेट क्लॉज। नंबर 4, बिफोर यू गो टू बेड यू हैव टू फिनिश योर
होमवर्क। अब बच्चों देखो कि इस सेंटेंस में क्या हो रहा है कि बिफोर यू गो टू बेड, जब हम इसको पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि है और इसको कंप्लीट करने के लिए किसी अन्य सेंटेंस की जरूरत है। और जब आप ये सेंटेंस पढ़ते हो, यू में यू यू हैव टू फिनिश योर होमवर्क, तो हमें ऐसा नजर आता है कि इस सेंटेंस से हमें पूरा अर्थ निकल के आता है और इसीलिए हम इसको कहते हैं कि मेन क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज। और जो दूसरा बचा हुआ है बिफोर यू गो टू बेड, इट इज डिपेंडेंट क्लॉज, जिसको हम कहते हैं कि सबऑर्डिनेट क्लॉज। नेक्स्ट होने जैसा है कि व्हेन यू केम होम यू वेयर इन पार्टी, तो ये भी हमारा है व्हेन आई कम होम, ये हमारा है सबऑर्डिनेट क्लॉज। यू वेयर इन पार्टी ये हमारा है मेन क्लॉज। तो इसको थोड़ा और अच्छी तरह से हम देख लेते हैं ये साइड से कि व्हाट इज डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज में क्या होता है? डिपेंडेंट क्लॉज में सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज डिपेंडेंट क्लॉज। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब। तो हमेशा क्लॉज कोई भी रहे, इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट, उसमें एक कॉम्बिनेशन रहता है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब का। उसके बाद डिपेंडेंट क्लॉज में नो कंप्लीट थॉट, मतलब ये जो क्लॉज है, ये जो वाक्य है, ये किसी अन्य सेंटेंस के ऊपर डिपेंड रहता है और इसीलिए हमें यहाँ से इसका कोई भी कंप्लीट थॉट या आइडिया हमें दिखाई नहीं देती है। थर्ड वन इज डिपेंडेंट ऑन इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो ये जो हमारा डिपेंडेंट क्लॉज ये किसके ऊपर डिपेंड रहता है? इंडिपेंडेंट क्लॉज, जो हमारा मेन क्लॉज है, जो प्रिंसिपल क्लॉज है, उसके ऊपर ये हमेशा डिपेंड रहता है। अब देखिए कि बहुत यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, वेरेवर यू लाइक, जहां तुम चाहो। लेकिन यहाँ पे हमें देखिए सब्जेक्ट का अर्थ हो रहा है और वर्ब भी हमें नजर आ रहा है। और दूसरी बात, इट हैज अ कंप्लीट थॉट, नो। इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद हमें नजर आता है कि इससे हमें कोई भी ऑन इंडिपेंडेंट क्लॉज, तो इसको पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि इस सेंटेंस में किसी अन्य सेंटेंस की इसको जरूरत है, किसी अन्य सेंटेंस के ऊपर ये डिपेंड है। देखिए अब सेंटेंस को देखिए, यू मे सीट व्हेनेवर यू लाइक। तो देखिए व्हेनेवर यू लाइक इट इज डिपेंडेंट क्लॉज, जिसको हम बोलते हैं कि सबऑर्डिनेट क्लॉज। एंड यू मे सीट, जो इसके सामने हमने सेंटेंस को ऐड किया है, ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज, जिसको हम कहते हैं मेन क्लॉज। तो मेन क्लॉज रहे या सबऑर्डिनेट क्लॉज रहे, तो यहाँ पे हमेशा सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन हमेशा नजर आता है। इस सेंटेंस में भी देखिए सब्जेक्ट है और वर्ब है। ओके, तो ये हमारा है डिपेंडेंट क्लॉज। और डिपेंडेंट क्लॉज के देखिए कि तीन प्रकार पढ़े जाते हैं, कि जैसे नाउन क्लॉज, एग्जीक्यूटिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। तो उसकी भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्लॉज और उसके मुख्य प्रकार। तो देखिए क्लॉज के दो मुख्य प्रकार है, एक है मेन क्लॉज, जिसको हम कहते हैं कि इंडिपेंडेंट क्लॉज। सेकंड है कि सबऑर्डिनेट क्लॉज, जिसको हम कहते हैं कि डिपेंडेंट क्लॉज। और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, इसके तीन प्रकार पढ़े जाते हैं और उसके कौन से? फर्स्ट इज नाउन क्लॉज, एग्जेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। तो हमें ये सीखना है कि जो भी हम कोई सेंटेंस पढ़ेंगे क्लॉज वाला सेंटेंस, तो उसमें उस सेंटेंस में वो सेंटेंस नाउन क्लॉज है, एग्जेक्टिव क्लॉज है कि एडवर्ब क्लॉज है। तो अभी हम डिपेंडेंट क्लॉज के तीन प्रकार पढ़ने जा रहे हैं, नाउन क्लॉज, एग्जेक्टिव क्लॉज एंड एडवर्ब क्लॉज। तो देखिए जैसे मैंने बताया कि डिपेंडेंट क्लॉज के divided into three types. The first one is noun clause, executive clause, and last one is adverb clause. तो ये जानने से पहले सब हम जान लेते कि सबको पता है, आपने स्टडी भी किया होगा कि व्हाट इज नाउन, एग्जेक्टिव एंड एडवर्ब। नाउन क्या होता है? नाउन इज अ नेम ऑफ प्लेस, पर्सन, एनिमल, थिंग, वो नाम की तरह कार्य करता है। दूसरा है एग्जेक्टिव। व्हाट इज एग्जेक्टिव? इट्स मॉडिफाई द नाउन, ये क्या करता है? नाउन के बारे में उसकी विशेषता जो है वो बताता है। व्हाट इज एडवर्ब? एडवर्ब का वर्क क्या काम का रहता है? एडवर्ब इज मॉडिफाइड द नाउन प्रोनाउन और इट आल्सो मॉडिफाइड द
एडवर्ब, मतलब इट्स मॉडिफाई वर्ब, एग्जेक्टिव और एडवर्ब। तो ये वर्ब को, एग्जेक्टिव को या एडवर्ब को मॉडिफाई करता है, एडवर्ब। ओके, तो हम देखेंगे इसके 3 प्रकार जो अलग अलग है। फर्स्ट वन इज नाउन क्लॉज। सबसे पहले हम देखेंगे नाउन क्लॉज ये क्या होता है। व्हाट इज नाउन क्लॉज? नाउन, देखो, तो पहला प्रकार है नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज में क्या होता है? इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, और ये सेंटेंस हमेशा एक्ट एज ए नाउन की तरह कार्य करता है। देन सेकंड वन इज एग्जेक्टिव क्लॉज। एग्जेक्टिव क्लॉज में क्या होता है? इट इज ऑल्सो ग्रुप ऑफ वर्ड, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, एक्ट एज एन एग्जेक्टिव। तो ये सेंटेंस जो ये क्लॉज है, सेंटेंस में एग्जेक्टिव की तरह काम करता है, विशेषता, नाउन की विशेषता बताने की तरह वो काम करता है। इट्स डिस्क्राइब द नाउन। तो इसका एक एग्जांपल भी है, द अम्ब्रेला व्हिच हैज ब्रोकन हैंडल इज माइन। तो ये हमारा क्लॉज है। ये कौन सा क्लॉज है? ये एग्जेक्टिव क्लॉज है। क्यों है? क्योंकि ये अम्ब्रेला के बारे में हमें विशेषता बता रहा है इस प्रकार से। ओके, एंड थर्ड वन इज एडवर्ब। एडवर्ब क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज क्या करता है? इट इज आल्सो ग्रुप ऑफ वर्ड्स, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, एक्ट एज एन एडवर्ब। तो ये जो एडवर्ब क्लॉज रहता है सेंटेंस, ये एडवर्ब की तरह काम करता है सेंटेंस में। जैसे दिया है कि दे रेस्टेड व्हेन द इवनिंग, दे रेस्टेड व्हेन द इवनिंग कम। यहाँ पे देखिए ये जो वर्ब है, इस वर्ब को ये मॉडिफाइड कर रहा है कि क्या कर रहे हैं? रेस्टेड, कब? इवनिंग में। सो इट्स मॉडिफाई द वर्ब, इट इज कॉल्ड एन एडवर्ब क्लॉज। ओके, तो आपको ये कुछ एग्जांपल दिए यहाँ पे, जैसे हमें आइडेंटिफाई करना है कि वो नाउन क्लॉज है, एग्जेक्टिव क्लॉज है कि एडवर्ब क्लॉज है, और उसके बाद एग्जाम में हमें किस प्रकार से पूछा जाता है यह देखेंगे हम। एड अ क्लॉज टू एक्सप्लेन द सेंटेंस मीनिंगफुली। आई डोंट नो व्हाट। तो देखिए, आई डोंट नो व्हाट ही सेड, हम इसको एड अ क्लॉज, इसको क्लॉज ऐड कर रहे हैं। सेकंड देखिए, यू वेंट इनटू अवर क्लासरूम। देखिए ऐसा इस प्रकार से हमें सेंटेंस दिया जाता है, हम लैंग्वेज स्टडी में भी ये देखते हैं सेंटेंस। और इसका आंसर देखिए, वी वेंट इनटू अवर क्लासरूम व्हेन द बेल रैंग। हमने क्या किया, इसको क्लॉज इसमें ऐड किया है, और हमने ये जो है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, ये हमने इसको यूज किया है। तो इस प्रकार से आपको एग्जाम में सेंटेंस दिए जाते हैं। ओके बच्चों, तो आज हमने क्या पढ़ा है? ओके, आज हमने पढ़ा है कि व्हाट इज क्लॉज। क्लॉज क्या होता है, तो हम छोटे इसमें जान लेते हैं कि व्हाट इज क्लॉज। इट इज वर्ब in independent clause and sometimes it doesn't have the complete meaning। इंडिपेंडेंट क्लॉज वो किसी क्लॉज के ऊपर डिपेंड रहता है। तो हमें इस प्रकार से इसको समझना है। अपेक्षा करता हूँ कि आपको थोड़े इसमें समझ में आया होगा। अगर किसी बच्चों को कुछ सवाल पूछना है तो वो पूछ सकते हैं। थैंक यू। आज हमने पढ़ा है कि क्लॉज। नेक्स्ट लेसन में हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू।